हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री जो 27 जुलाई 2018 को हुआ था पहली शिफ्ट में, उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा डी ट्रिपल एस बी पीजीटी हिस्ट्री जो 27 जुलाई 2018 को पहली शिफ्ट में हुआ था। पहला क्वेश्चन है, 1853 में हड़प्पा मोहर की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वे थे अलेक्जेंडर कनिंघम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस हड़प्पा साइट पर घोड़े के दांत पाए गए थे? तो वे था राणा गुंदई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया और हड़प्पा ने एक ही अनाज का उत्पादन किया और उनके पास एक ही तरह के पालतू जानवर थे। हालांकि हड़प्पा के पालतू जानवरों में कौन सा एक जानवर मेसोपोटामिया में नहीं मिला था? तो वह था हाथी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के समकालीन मेसोपोटामियन ग्रंथ में कौन से दो मध्यवर्ती स्टेशन हैं? तो वह है दिलमून और मकन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य की सफलता के कारणों में निम्न में से कौन सा कारण था? तो वह था लोहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद पाठ में आयस नाम से किस धातु कर्म को इंगित किया गया? तो वह है तांबा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौशल के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? तो वह श्रावस्ती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से वेदों में आर्यवर्ण और दस राजना का उल्लेख किया गया है? तो वह है ऋग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा खेल ज्ञात था? तो वह था मिट्टी की प्लेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाली बोथरा का अर्थ है द्वार के साथ एक शहर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य राजवंश के पंच चिन्हित और चांदी के सिक्कों पर कौन सा प्रतीक मौजूद था? तो वह था मोर और चंद्राकार पहाड़ी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हड़प्पा की मोहर आमतौर पर मुलायम पत्थर से बनी होती है जिसे कहते हैं स्टीटाइट। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों से सीधे बात करने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे? तो वह था अशोक। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अष्टांग संग्रह दवा के 8 वर्गों का सारांश का उल्लेख किसने किया? तो वह था इतिसंग। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पंच सिद्धांतिका किसने लिखी थी? तो वह था वराहमिहिर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। नीति कोड को लोकप्रिय बनाने के लिए 5 साल में कौन सा रॉक एडिक्ट कार्यालय स्थानांतरित होता है? तो वह था रॉक एडिक्ट थर्ड। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हड़प्पा के पुरुषों छवि के निचले परिधान के लिए किसका उपयोग करते थे? धोती। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस साहित्यकार ने सरकार द्वारा शराब के निर्माण पर सलाह दी? तो वह था अर्थशास्त्र। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। एक बौद्ध समाधि के टीले को कहा जाता है स्तूप। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिंदुसार को इस रूप में जाना जाता है, वह थे अमित्र चेत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल में इस्तेमाल होने वाले सोने के सिक्कों का नाम क्या था? वह था निष्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस साम्राज्य ने ऋग्वेद के दौरान गलाने की प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया को गुप्त रखने की कोशिश की? हित्ती साम्राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में 7 डिवीजन के बारे में बताता है मेगास्थनीज। अगले प्रश्न ये बढ़ते हैं। गोल्डन भ्रूण के रूप में जाना जाता है हिरण्यगर्भ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही गौतम स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, ये कथन निम्नलिखित पुस्तक में किसमें है? तो है ललिता विस्तार। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सांची स्तूप का मूल व्यास कितना है? तो 120 फीट व्यास। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। लुम्बिनी में एक स्तंभ बनाया गया जहां लिखा है यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्तंभ को किसने बनाया था? अशोक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पाटलिपुत्र का वर्णन लंबा लेकिन संकीर्ण शहर के रूप में किया? तो वह था मेगास्थनीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फारसी दूतावास पास पाया गया था अजंता गुफा में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। एक शब्द जो राजाओं की नदियों के लिए प्रतिस्थापित कर सकता है? राज तरंगणी। अगले प्रश्न की पढ़ते हैं। आधुनिक ढिल्लिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह था अनंगपॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामानुज के आध्यात्मिक शिक्षक कौन थे? तो वे थे यादव प्रकाश।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान इल्तुतमिश को हिंदुस्तान के सुल्तान का खिताब किससे मिला? बगदाद के अब्बासिद खलीफा अल मुतस्सिर बिल्हा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1225-26 शताब्दी में इल्तुतमिश द्वारा दक्षिणी बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वह था मलिक अलाउद्दीन जानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संभावित जीत जो एक निर्णायक हार में परिवर्तित हो गई थी, ये कथन इनमें से कौन सी लड़ाई का संकेत देती है? कन्नौज की लड़ाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शासक को प्राची प्रदीप पूर्व की रोशनी के रूप में वर्णित किया गया? इंद्रपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक किले और अजमेर के आधुनिक शहर का निर्माण किसने किया? तो वे थे राजा अजयदेव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल बरूनी के अनुसार सोमनाथ की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठोस सोने से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये किसने कहा? महमूद मिशनरी नहीं थे, परिवर्तन उनका ध्येय नहीं था। हबीब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गजनी के महमूद का विरोध करने वाले शासक का नाम जब वे आगे बढ़ रहा था? कोकल्ला द्वितीय। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कुतुब में बाबर का नाम कब शामिल किया गया था? 27 अप्रैल 1526। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। शेरशाह द्वारा सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया? आदिल खान। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मुस्लिम इतिहास द्वारा किसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है? मलिक कफूर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्न में से किस राजा ने सिकंदर सानी शीर्षक अपनाया? अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किसने ये वर्णन किया कि वह सुल्तान के चरणों में गिर गया और सुल्तान ने उसे बेटे के रूप में मानते हुए उसे गले लगा लिया, उसकी आंखों और गाल को चूमा और वह उसे अपने चाचा के प्यार पर संदेह करने के लिए झिड़की दी? तो वह था बरनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदांत द्वारा किसके तरीकों को सुझाव दिया जाता है? 3 तरीके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने खुद को कहाँ ताज पहनाया? केलूगढ़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिजदा या साष्टांग प्रणाम और पाबोस का क्या अर्थ है? पैरों को चूमना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तोतिए हिंद कौन कहलाता है? अमीर खुसरो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिल्ले इलाही शब्द का क्या अर्थ है? भगवान की छाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस्लामिक दुनिया में सूफीवाद कब अधिक फैला था? 10वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। घोड़े के ब्रांडिंग की व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1574 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेना के किस हिस्से ने हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई? तो घुड़सवार और हाथी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानसिंह को काबुल से बिहार किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? 1587 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। खासदार का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत सहचर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। चकलस शब्द किसके शासनकाल से संबंधित है? शाहजहां। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इबादत खाने की बैठक की क्षमता क्या थी? 500। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में हाथियों की कितनी श्रेणियां थी? 7। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निजाम शाही साम्राज्य की नई राजधानी क्या थी? खिड़की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राजा ने अली कुली शेबानी को खाने जमन का खिताब दिया था? अकबर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बगदाद के खलीफा अल कदीर बिल्ला से अमीन उल मिल्लत का खिताब किसने प्राप्त किया था? गजनी के महमूद ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रा दर्पण शब्द का अर्थ होता है संगीत का दर्पण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी के सभी स्मारकों को डैश भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। रजमनामा एवं उल्लेखनीय पांडुलिपि थी जिसमें डैश का उल्लेख है? चित्र। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पर्ची चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबू अल हसन डैश के समय दौरान रहते थे? जहांगीर के। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मैंने अपने सभी प्रभुत्व में आचरण के शासक के रूप में 12 आदेश भी बनाए, ये किसने कहा था? जहांगीर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तारीख अफगीना के लेखक कौन थे? अहमद यादगार। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। शेरशाह प्रशासन के तहत शिकदार शकदरान और शिकदार डैश के जिम्मेदार थे? कानून एवं व्यवस्था के। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। शेरशाह का मकबरा मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में निर्मित सबसे खूबसूरत संरचना में एक है, इसका निर्माण यहाँ किया गया सासाराम में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किसने पहली बार पातशाह शीर्षक अपनाया? बाबर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में चर्च
संबंधी मामलों के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सद्र। अगले प्रश्न की बढ़ते एक प्रांत के वायसराय को शाही आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसे तकनीकी रूप से डैश कहा जाता है? फरमान सबाती। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं पुर्तगाली ने गोवा के समुद्र बंदरगाह को किस शासक से छीना था? बीजापुर के शासक से। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1731 में हुआ था। इसका व्यापार लगभग विशेष रूप से सीमित था चीन में। अगले प्रश्न की बात है अबायना में 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों का क्रूर नरसंहार कब हुआ था? 1623 में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं जहांगीर ने सूरत में स्थायी कारखाने की स्थापना के लिए फरमान कब जारी किया था? 1613 में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं अंग्रेजी राष्ट्र के अनेक सामान के लिए 2% के सामान्य शुल्क के अलावा 11/2 जजिया या राजधन लिया जाएगा? किसके जारी किए गए फरमान में ये शब्द हैं? औरंगजेब के। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं पुर्तगाली भारतीय चर्च का आयोजन किसके मार्गदर्शन में किया गया था? सेंट फ्रांसिस जेवियर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर ईसा मसीह के रॉयल कैथोलिक समाज का वे सदस्य कौन था जिसने पश्चिमी भारत का दौरा किया? थॉमस स्टीफन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं राजा शिवाजी को मद्रास से दूर रखने के प्रयास किसने शुरू किए? स्ट्रेसस मास्टर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं रिंग बाट रिंग फेंस की नीति की अवधि कौन सी है? 1765 से 1813। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जब मुर्शिदाबाद से कलकत्ता तक खजाना स्थानांतरित किया गया? वारन हेस्टिंग्स। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं वित्त विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की औपनिवेशिक संरचना के लिए अंतर्निहित अवसाद किसने गठित किया? डैनियल थॉर्नर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं 1926 में बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन शुरू करने वाले नेता का नाम क्या है? तो है NM जोशी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं 19वीं शताब्दी में किस क्षेत्र को प्रमुख चावल निर्यातक के रूप में नामित किया गया? बंगाल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी है? भारत के अटॉर्नी जनरल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं SR बम्बई बनाम भारत संघ का मामला इस अनुच्छेद से जुड़ा है? 356। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं अधिकतर शासक निर्माण और संसाधन गांव के भीतर बदल गया था? डैश प्रणाली की अवधारणा है? जजमानी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं किस चार्टर अधिनियम ने भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के एकीकरण के बाद गठित बैंक का नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यदि संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा से संबंधित है? अनुच्छेद 21। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं किस समूह ने उस्ताद शब्द का इस्तेमाल किया था? पूर्व भारतीय शहरी शिल्प प्रतिवेश। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं पारसी व्यापारी का नाम लिखिए बताएं जिसने 1854 में मुंबई में पहली सफल कपास मिल शुरू की थी? तो वे थे CN दावर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को किस संशोधन से जोड़ा गया था? अनुच्छेद 42। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र के आधार वहां पर ना हो। ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं 7 जून 1858 को उनकी मृत्यु के बाद झांसी की रानी के बारे में नीचे दिए गए शब्दों को किसने कहा? ये वे महिला है जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी? तो जनरल ह्यूग रोज ने कहा था। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस बहाने से अवध क्षेत्र पर कब्जा किया गया था? कुशासन द्वारा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं 1878 में राजमंड्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीरेशलिंगम ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं सिंह सभा आंदोलन की स्थापना 1873 में कहाँ हुई थी? अमृतसर में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं गाय
लाइक मदर लाइक सन के पंथ के बारे में किसकी टिप्पणी को याद किया जाना चाहिए? विवेकानंद। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जी आगरकर के। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस वार्षिक रिपोर्ट ने बताया पुराने अभिजात वर्ग लोगों के तथाकथित प्राकृतिक नेताओं की पूरी अनुपस्थिति? तो 1886 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन्हें सुधारक के रूप में बुलाया गया था? नरमपंथी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के लेखक है अरविंदो घोष। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किसने कहा अगर हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर करेंगे तो हम अपने श्रम से कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए बने जांच आयोग का नाम क्या था? हंटर आयोग। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राजकुमारों के मुख्य सलाहकार कौन थे? प्रोफेसर रसब्रुक विलियम। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अंग्रेजी पत्रकारों में से किसने दांडी मार्च को क्रांति के किंडरगार्टन चरण के रूप में वर्णन किया है? तो वह थे मीर ब्रेसलफोर्ड। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कांग्रेस और गांधी ने स्पर्शों के साथ क्या किया के लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ शुरू किया गया था? कानपुर में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। श्रम किसान राजपत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एम सिंगरावेलू। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर को हुए किन दंगों के साथ नोखली दिवस जुड़ा हुआ है? बिहार दंगे। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारतीय किसानों को अपना होल्डिंग के 30/20वें भाग पर इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर करना कहलाता है टिंगथिया प्रणाली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में सांप्रदायिकता एक बात की घटना है जो हमारी आंखों के सामने उभरी है। ये किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 73वें संशोधन जो 11वीं अनुसूची में शामिल है डैश से संबंधित है? पंचायती राज। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के निचले भाग को इस प्रकार जाना जाता है? बेबीलोन। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। लेखन की क्यूनिफॉर्म प्रणाली का आविष्कार किसने किया? सुमेर वासियों ने। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। जिगुरत का अर्थ होता है सुमेर के मंदिर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मानव जाति के पहले ऐतिहासिक कानून दाता के रूप में किसे जाना जाता है? हिम्मूरबी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन के निर्माता के रूप में इतिहास में कौन प्रसिद्ध था? नेबूचाइडनेजार द्वितीय। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पुराने स्कूल के घर की दीवार पर उत्कीर्ण एक कहावत है? जो टैबलेट लेखन में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा वह सूरज की तरह चमक जाएगा? बेबीलोन। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। किस भाषा में मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि है? यूनानी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस्लाम का अर्थ होता है भगवान को समर्पण। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। पवित्र कुरान में कितने सूरा या अध्याय हैं? 114। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म तत्कालिक देश में हुआ था? अरब में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। पेरिकलस जो महान नेताओं में से एक थे निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित थे? यूनानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेलोपोनेशियन युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? एथेंस और स्पार्टा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किसे चिकित्सा का पिता कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जूलियस सीजर ने न केवल इतिहास बनाया बल्कि लिखा भी है। जूलियस सीजर ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो वह गैलिक युद्ध। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। रोमनों का सबसे उत्कृष्ट बौद्धिक योगदान डैश का गठन था? कानून। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान के बिना कोई मनुष्य नहीं, मनुष्य के बिना कोई भगवान नहीं, ये कथन किससे संबंधित है? सामंतवाद से। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सामंतवाद में देश को सामंती इकाइयों में विभाजित किया गया था। इन इकाइयों का नाम था मैनर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सामंतवाद के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? धर्म युद्ध।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चीन जनवादी गणराज्य कब बन गया? 1 अक्टूबर 1949 को। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सुधार के सुबह का सितारा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के रूप में किसे बुलाया जाता है? जॉन वाइक्लिफ को। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 95 थीसिस किसने लिखी? मार्टिन लूथर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 1534 में स्थापित होने के समय सोसाइटी ऑफ जीसस में कितने सदस्य थे? 6। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड में विरोधी प्रदर्शन के नेता कौन थे? हुल्टरेच जिंगली। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जॉन नॉक्सन के एक प्रकार का प्रोटेस्टेंटिज्म पेश किया था जिसे डैश में प्रेस्बिटेरियनिज्म के नाम से जाना जाता है, वह था स्कॉटलैंड। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पुनर्जागरण रेनेसा के रूप में जाना जाने वाला एक महान आंदोलन यूरोप में कब शुरू हुआ था? 1453 में। रेनेसा पुनर्जागरण लैटिन मूल का एक फ्रांसीसी शब्द है जिसमें री का मतलब और नेसेस का अर्थ है फिर और जन्म। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग ने 1455 में यूरोप में कहाँ चलने योग्य प्रकारों के साथ प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? मेज में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि दांते ने अपने लेखन के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया था? इतावली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेम गीत लोरा किसने लिखा था? पेट्रॉक ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस पुस्तक ने राजनीतिक पॉलिटिक के मार्गदर्शक सिद्धांत दिए? द प्रिंस ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अंग्रेजी कविता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? चौसर को। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किसने पाया कि मानव शरीर का काम रक्त के संचलन पर निर्भर करता है? हार्वे ने। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड ही वॉज मास्टर ऑफ वॉल, ये कथन किससे संबंधित? माइकल एंजेलो से। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। संगीत के 2 स्कूल बवेरियन और सैक्सन थे जर्मनी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आर्थिक मामलों के सरकारी नियम, विशेष रूप से व्यापार और उद्योग में, को इस प्रकार संदर्भित किया गया? वाणिज्यवाद। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कैमरालिज्म व्यापारिकता का एक प्रकार है जो डैश में प्रचलित है? जर्मनी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लकड़ी की बनी कताई जेनी का आविष्कार 1767 में किसके द्वारा किया गया था? जेम्स हरग्रीव्स। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 2 स्कॉटिश इंजीनियर मैकडैम और टेल्सफोर्ड ने डैश का विज्ञान विकसित किया? सड़क निर्माण। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जेम्स वॉट को जाना जाता है भाप के इंजन के लिए। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 1794 में कपास जिनका आविष्कार एली व्हिटनी ने किया था जो डैश के थे? अमेरिका के। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ताइपिंग विद्रोह के किस दौरान हुआ था? 1850-64 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वियतनाम को अन्नाम के रूप में जाना जाता है? चीनियों के लिए। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 1900 में चीन ने अपने इतिहास के सबसे बुरे विद्रोहों में से एक को देखा जिसे कहा जाता है बॉक्सर विद्रोह। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। माओ के ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च 1934-35 ने डैश मील की दूरी तय की? 6000। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। चीन की डेस्टिनी नामक पुस्तक को किसने प्रकाशित किया? चांग काई शेक ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। खान अधिनियम डैश 12 वर्ष से कम आयु की महिलाओं और बच्चों को खानों में काम करने से प्रतिबंधित करता है? 1842। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कारक कानून और लोकतांत्रिक शिक्षा की वकालत करने में अग्रणी और नर्सरी स्कूल या किंडरगार्टन के प्रवर्तक कौन है? रॉबर्ट ओवेन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अधिनिवेशवाद कम सभ्य एशियाई और अफ्रीकी नागरिकों को सभ्य बनाने के लिए व्हाइट मैन का बोझ के रूप में एक कथन है जिसे दिया था रूडयार्ड किपलिंग ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किसने कहा कि मैं वाणिज्य और ईसाई धर्म के लिए खुला रास्ता बनाने के लिए अफ्रीका वापस जा रहा हूं? डेविड लिविंगस्टोन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। नस्लीय अलगाव डैश का महत्वपूर्ण प्रभाव था? उपनिवेशवाद का। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। यादवों की संधि के डैश के अंत में हुई थी? पहले एंग्लो बर्मी युद्ध में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कनंगावा की संधि कब शुरू हुई थी? 31 मार्च 1854 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस देश ने नारा उठाया
एक समृद्ध देश और एक मजबूत सेना, जापान ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1867 में शाही सिंहासन पर चढ़कर 14 वर्ष की उम्र में मेजी का खिताब किसने लिया? मटसुहितो ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जापान के ग्रेगोरियन कैलेंडर कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1 जनवरी 1873 में। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। सम्राट मेजी ने नया संविधान किस वर्ष जारी किया था? 1889 में। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT हिस्ट्री फीमेल जो 27 जुलाई 2018 को पहली शिफ्ट में हुआ था। ऐसी और भी वीडियो रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।